मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, और जैसे ही वो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा वो उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। लेकिन केमिकल बॉन्ड में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड का मतलब है दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, और उस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से उस सरफेस पर कोई अदर एलिमेंट लगा हुआ आपको क्या हो जाता है, मिल जाता है। ऐसा एग्जांपल इसमें बताया गया है, एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन प्लैटिनम। देखो प्लैटिनम मेटल का एक हमारे पास क्या होगा, सरफेस होगा, और उस सरफेस पे आके क्या लगेगा, उस सरफेस पर आके हाइड्रोजन गैस लगेगा। तो ये जो प्लैटिनम एटम है और ये जो हाइड्रोजन एटम है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड द मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। तो ऐसा कहीं पर एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कैरेक्टर बताए गए हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन के और केमिकल एड्सॉर्प्शन के। तो सबसे पहले हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, और उसके बाद कुछ कैरेक्टर्स हम केमिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हमने ये जाना कि ना फिजिकल एड्सॉर्प्शन वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स को अटैच करके रखता है सरफेस पे, और केमिकल एड्सॉर्प्शन में जो केमिकल बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल सरफेस पर क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है। उन चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो हमारा फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिसॉर्प्शन बोलते हैं, और जो हमारा केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिसॉर्प्शन के फॉर्म पे शो करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, आप क्या है हमारा, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक कुछ फैक्टर्स के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिसॉर्प्शन। सबसे पहले फिजिसॉर्प्शन के बारे में बताया जा रहा है। फिजिसॉर्प्शन किसको बोला जा रहा है, जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है। इसमें बताया गया है सबसे पहला पॉइंट, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है, देखो होगा क्या कि जो हमारा सरफेस होगा मींस एड्सॉर्बेंट होगा, वहां पे आके एड्सॉर्बेंट लगेंगे, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वो हर एक एरिया में कैसा होगा, यूनिवर्सल होगा। मतलब देखो ये सरफेस है तुम्हारा, और ये सरफेस यहाँ पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर ज्यादा करेगा, यहाँ पर ज्यादा करेगा, ऐसा नहीं है। इधर भी उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही है जैसा कि यहाँ पर वो शो कर रहा है, और यहाँ पर भी उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही है जैसा कि वो यहाँ पर शो कर रहा है। मतलब सारी जगह पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो कैसा है, सेम है, ठीक है। किसी एक सरफेस के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये है कि किसी पर्टिकुलर गैस को वो प्रेफरेंस नहीं देता कि ये गैस है तो ये मेरे पास ज्यादा आके लगेगा, ये दूसरी गैस है तो मेरे पास ये कम आके लगेगा, ऐसा नहीं है। वो सभी गैसेस, अगर कोई गैसियस मॉलिक्यूल ऐसे हैं हमारे पास जो कि वहां पर एड्सॉर्ब्ड होने आ रहा है, तो वो सभी को अपनी तरफ इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। किसी के लिए कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर या स्पेशल कैरेक्टर वो क्या नहीं करता है, रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। इस वजह से फिजिसॉर्प्शन का सबसे पहला कैरेक्टर क्या हो जाता है, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। दैट मींस इसमें स्पेसिफिसिटी बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती है। दूसरा है नेचर ऑफ गैसेस। नेचर ऑफ गैसेस में देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होती हैं जिसमें बहुत सारे आपको वेरिएबल देखने को मिलेंगे। सबसे पहला वेरिएबल अगर हम उनका केमिकल फॉर्मूला देखें तो उसमें ही हमको देखने को मिल जाता है। जैसे हमारे पास कोई गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल फॉर्मूला ये सारी गैसेस क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, क्योंकि CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका फॉर्मूला CO2 है, NH3 का अमोनिया है। तो एक तो केमिकल फॉर्मूला के बेसिस पे डिफरेंस है। दूसरा क्या है कि ये जो गैसेस होती हैं, कुछ टाइप ऑफ गैसेस इजीली क्या हो जाती हैं, लिक्विफिएबल हो जाती हैं। मतलब कुछ टाइम के बाद
ऑन द बेसिस ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन वो क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाता है, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब मान लो सरफेस पे कोई गैस पार्टिकल आके लगा है, अब ये गैस पार्टिकल क्या हो रहा है, लिक्विफाइड हो जा रहा है, तो लिक्विफाइड होगा मतलब ये सरफेस से क्या हो गया, रिमूव हो गया ना। तो हो सकता है कि कोई गैस काफी टाइम तक इस सरफेस से क्या रहे, स्टिक होके रहे, और कुछ पार्टिकल आपके पास ऐसे रहे जो कि स्टिक तो हुआ था लेकिन 5 मिनट के अंदर वो क्या हो गया, इस यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि गैस कैसा है, क्या वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे इजीली क्या हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है या नहीं हो जाता है। ठीक है, अगर वो नॉर्मली लिक्विफाई हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस कम शो करेगा, और कोई ऐसा गैस है जो कि इजीली लिक्विफाई नहीं होगा, मतलब वो बहुत ज्यादा क्या करेगा, जो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस है वो रिप्रेजेंट करेगा। देखो जैसे ये सरफेस है, ये गैस लिक्विफिएबल नहीं है, तो एक मॉलिक्यूल आके यहाँ पे लग गया, अब दूसरा मॉलिक्यूल किसी ना किसी तरीके का अट्रैक्शन तो शो करेगा ना, वो आके इससे लगेगा, फिर तीसरा मॉलिक्यूल आके इससे लगेगा। ऐसा नहीं है कि एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है तो एक ही मॉलिक्यूल आके लगेगा, जैसे गैस आते जा रहे हैं तो जहां तक उसको लगेगा कि वो किसी तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है तो वहां तक ये मॉलिक्यूल आके लगते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि इसमें लेयर बनता जा रहा है, मल्टी लेयर बनता जा रहा है। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन के थ्रू क्या हो जाए, लिक्विफिएबल हो जाए, ये पूरी तरीके से लिक्विड बन के गिर जाएगी, तो क्या सरफेस पे कोई पार्टिकल बचेगा, क्या नहीं बचेगा। तो ये डिपेंड करता है कि गैस का मॉलिक्यूल जो इस सरफेस पे स्टिक होने आ रहा है उसका नेचर कैसा है। अगर वो इजीली लिक्विफिएबल हो जाता है दैट मीन्स वो कम एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस रिप्रेजेंट करते हैं, और कोई इजीली लिक्विफिएबल नहीं होता तो वो ज्यादा एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये नेचर ऑफ गैस का कैरेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका होता है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो एड्सॉर्बेंट के बारे में देख लेते हैं, वो क्या कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। तो एड्सॉर्बेंट देखो, जैसे जैसे हम क्या करते जाते हैं, हमारे एड्सॉर्बेंट का जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया अगर आप क्या करते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, तो जो आपका एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस है वो भी क्या होता जाएगा, जो आपका एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस है वो भी कैसा होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। मतलब पहले सरफेस एरिया मान लो इतना था, ठीक है, इतना सरफेस एरिया था, किसी भी हमारे पास जो भी सरफेस या एड्सॉर्बेंट दिया गया था, तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल एड्सॉर्ब होंगे वो मान लो इतने होंगे। ठीक है, अब मुझे इतना सरफेस एरिया दे दिया गया, तो देखो इतना सरफेस एरिया देंगे तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो ऐड होंगे उनकी क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे सरफेस एरिया हम एड्सॉर्बेंट का बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस है वो भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल बताया गया है। हाँ पूछिए, कुछ पूछ रहे थे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपका जैसे सरफेस एरिया की अगर बात करोगे तो जो आपका चारकोल होता है, फॉरेस्ट चारकोल, उसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा जो सिलिका जेल होता है, ये सारे केमिकल्स के नेम है। जो सिलिका जेल है, एक जेल होता है जिसको ग्लास पे क्या किया जाता है, उसका कवर किया जाता है, और उसको लेके हम उस पे क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेस्ट करते हैं। ठीक है, आगे क्लासेस में जब आप जाएंगे तो इसके बारे में जानेंगे। और इसके अलावा जो एल्यूमिना होता है, ये सभी क्या करते हैं, एक लार्ज सरफेस एरिया हमको गिव करते हैं, जिसकी वजह से एड्सॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है या जो टेंडेंसी होती है वो चारकोल में, सिलिका जेल में और एल्यूमिनियम में क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो एड्सॉर्बेंट का नेचर का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा एड्सॉर्बेंट है जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो वो ज्यादा एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस शो करेगा, और अगर कोई मेरे पास ऐसा एड्सॉर्बेंट है जिसका सरफेस एरिया काफी कम है तो वो काफी कम एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन का एक कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट आपका होता है रिवर्सिबल नेचर। क्या हो जाएगा आपका, रिवर्सिबल नेचर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो, जैसे सरफेस आपका किसका है, सॉलिड का है, और इस सॉलिड पर जो पार्टिकल अटैच हो रहा है वो किसका है,
गैस का है, ठीक है। तो आफ्टर रिएक्शन ये गैस और सॉलिड का क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। और जब गैस और सॉलिड का कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, आपस में अटैच हो रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम क्या करें, प्रेशर को बढ़ा दें और किसको डिक्रीज कर दें, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें। क्योंकि अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो मॉलिक्यूल इस सरफेस पे आया है वो क्या करेगा, वाइब्रेट होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर देते जाओगे वाइब्रेट होगा, और वाइब्रेट होके ये जो सरफेस है इससे क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। मतलब एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर मैंने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया तो 2 मिनट रुकिए। हाँ, तो हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया तो एड्सॉर्बेंट पे जो लगा है एड्सॉर्बेट वो वाइब्रेट होता है, और जो सरफेस है उससे क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो इसका वाइब्रेशन नेग्लिजिबल होगा। मतलब ये इससे क्या होगा, काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से उसके साथ स्टिक होके रहेगा, ठीक। अब मैं प्रेशर को क्या करती जा रही हूँ, बढ़ाती जा रही हूँ। टेम्परेचर को कम कर दिया, प्रेशर को बढ़ाया। अब प्रेशर को बढ़ाते जाओगे तो जो पार्टिकल है वो पास पास आता जाएगा। जैसे जैसे पार्टिकल या मॉलिक्यूल पास आता जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल आ गए, ठीक है। तो बहुत सारे पार्टिकल आ गए और ये क्या करेगा, उस तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेगा। तो पार्टिकल पास पास आ गए तो बहुत सारे पार्टिकल आके इसके पास क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। मतलब प्रेशर को बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल या पार्टिकल बढ़ जाएगी और एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये सारा जो कैरेक्टर आपने देखा ये किसका था, फिजिक्स ऑप्शन का, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे जो बताया जा रहा है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वो हमारा कौन सा एड्सॉर्प्शन है, केमिकल एड्सॉर्प्शन है, ठीक है। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन को और क्या बोला जाता है, तो केमिसॉर्प्शन भी बोला जाता है केमिकल एड्सॉर्प्शन को। तो इसके कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे बताए गए हैं, उसके बारे में देखते हैं। इसमें सबसे पहला कैरेक्टर बताया गया है हाई स्पेसिफिसिटी। इसमें देखिए लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी थी, और केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, काफी हाई स्पेसिफिसिटी प्रेजेंट होती है। क्योंकि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। आप सभी जानते हैं कि केमिकल बॉन्ड सारे के सारे इक्वल नहीं होते, हो सकता है कोई बॉन्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो और हो सकता है कोई बॉन्ड हमारे पास कैसा हो, वीक हो। और ये डिपेंड करता है उनके रिएक्टिविटी नेचर पर कि जो मॉलिक्यूल मैंने लिया है उसमें प्रेजेंट जो एटम है वो किस टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं दैट मीन्स उनमें जो केमिकल बॉन्ड होगा वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा। और ऐसा जिनका रिएक्टिविटी नेचर काफी लो है उनके बीच में जो केमिकल बॉन्ड जनरेट होगा वो कैसा होगा, काफी वीक होगा, ठीक है। तो इसमें एक स्पेशियलिटी आ गई या एक स्पेसिफिसिटी आ गई कि जो एटम में अच्छा रिएक्टिविटी नेचर का है तो वो उसका जो केमिकल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा बोला जाता है कि जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है वो एक स्पेसिफिक नेचर रिप्रेजेंट करता है फॉर एवरी मॉलिक्यूल या एवरी एटम, और उनका रिएक्टिविटी नेचर डिफरेंट होने की वजह से। एज अ एग्जाम्पल इसमें बताया गया है कि मान लीजिए आपने कोई मेटल को लिया है और उस मेटल पर आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस को एड्सॉर्ब्ड करके जा रहे हैं, और कोई अदर मेटल लिया है उसमें हाइड्रोजन गैस को आप क्या करते जा रहे हैं, एड्सॉर्ब्ड करे जा रहे हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन गैस एड्सॉर्बेंट पर आ रहा है वो क्या करेगा, ऑक्साइड फॉर्म करता जाएगा, तो इसका नेचर अलग होगा। और कोई ऐसा पता नहीं, ध्यान नहीं, ठीक है।
और जैसे कोई गैस है आपका हाइड्रोजन गैस है जो कि इस सरफेस पे आके लगेगा तो ये क्या बनाता जाएगा, हाइड्राइड बनाता जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो केमिकल बॉन्ड है वो कैसा होगा, वो डिफरेंट जनरेट करेगा, और इन दोनों के बीच का जो केमिकल बॉन्ड है वो डिफरेंट होगा। तो ऐसे केमिकल एड्सॉर्प्शन में एक तरीके का क्या आ जाता है, स्पेसिफिक नेचर आ जाता है, मतलब इसमें हाई स्पेसिफिसिटी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है नेचर ऑफ गैसेस, कि गैसेस का नेचर कैसा है। यहाँ पे भी आपने नेचर ऑफ गैसेस के बारे में डिस्कस किया था। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि जल्दी से जल्दी क्या हो जाते हैं, इजीली हो जाते हैं, उनमें टेम्परेचर और प्रेशर या फिर मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मान लो मीडियम का जो टेम्परेचर और प्रेशर है, कोई एटम यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, उस एटम के अकॉर्डिंग वो नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग अगर नहीं है तो इस टाइम पर क्या हो जाएगा, जो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन यही टेम्परेचर और प्रेशर या फिर जो मीडियम है वो उस एटम के रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग है, तो उस टाइम पर एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि जो गैस हमने लिया है उसका नेचर कैसा है, क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन से वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है या फिर उस पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट बताया गया है हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, मतलब कुछ केमिकल बॉन्ड ऐसे होते हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन करने पर क्या करते हैं, एनर्जी को एमिट करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी को एमिट करने से होगा क्या, जैसे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन है तो केमिस ऑप्शन पे ज्यादा से ज्यादा कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, 40 से कहां तक, 400 जूल मोल इनवर्स तक वो क्या कर सकते हैं, हीट को रिलीज कर सकते हैं। मतलब जिसका हीट रिलीजिंग नेचर जितना अच्छा होता है वो उतना अच्छा एड्सॉर्प्शन शो करता है। हीट रिलीजिंग का मतलब अगर बॉन्ड फॉर्मेशन काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है दैट मीन्स उसमें हीट रिलीजिंग का प्रोसेस भी काफी ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस उतना ही अच्छा होगा। ठीक, नेक्स्ट है इरिवर्सिबल नेचर। जैसे फिजिक्स ऑप्शन होता है वो कैसा होता है, रिवर्सिबल नेचर का होता है। मतलब जो गैस और सॉलिड आपस में क्या हुए हैं, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्ट हुए हैं, अगर किसी कारण से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए, तो जो मेरा सॉलिड है और जो मेरा गैस है मतलब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट है, उन दोनों को क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन जो हमारा केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, उस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। मतलब जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट है उसको हमको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं करते हैं। और इस वजह से होता क्या है कि अगर आपने हीट प्रोवाइड भी कर दिया तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, तो उनमें बॉन्ड ब्रेक करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, जिस वजह से जो हमारा केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है वो कौन से नेचर का होता है, इरिवर्सिबल नेचर का होता है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया गया है सरफेस एरिया। केमिकल एड्सॉर्प्शन, ये मैंने फिजिकल एड्सॉर्प्शन में भी आपको बताया कि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा ऑब्वियसली सी बात है उसका जो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस होगा वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देन नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आपका जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया और प्रेशर को डिक्रीज किया तो उस टाइम पर जो आपका एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस होगा वो कैसा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि जो टेम्परेचर कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होती है, काफी कम होती है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो और प्रेशर को क्या कर देते हो, डिक्रीज कर देते हो, तो टेम्परेचर उसको नहीं मिलेगा और जो प्रोसेस हो रहा था हमारा किसका, एड्सॉर्प्शन का, वो कैसा होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, सॉरी इंक्रीज होता जाएगा। अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया और प्रेशर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो और प्रेशर को डिक्रीज कर देते हो तो जो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो क्या होता जाता है, वो भी आपका डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये हमारा फिजिकल टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन का जो टॉपिक था आज कंप्लीट हो जाता है। इसमें 2 टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन आपको याद रखना है।
कभी कभी इसका डिफाइन आपके एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, जिसमें आपको केमिकल एड्सॉर्प्शन और फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ये फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन के फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका जो कैरेक्टर है वो तो अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन थ्योरेटिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसका जो मेन पॉइंट है, जैसे लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट, कम से कम तीन जो इसके पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया गया है फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। इसके बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं।